Hello students, good morning. Welcome back to Udan International School. Myself Jane Nikita. तो फास्ट हम रिकॉल कर ले, फिर हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. So student, yesterday we covered the exercise 1.2 and estimations. उसमें न्यूज़ एंड राउंड ऑफ किए थे. राउंड ऑफिंग 10, 100, 1000. And now we are starting with the topic estimating outcomes of number situations. How do we add numbers? We add numbers by following the algorithm, that is the giving method, systematically. We write the numbers taking care that the digits in the same place, ones, tens, hundred, etc. are in same column. For example, 3946 plus 6579 plus 2050 is written as this. The method ones, tens, hundred, thousand. We add the column of ones and if necessary carry forward the appropriate numbers to tens place as would be in this case. We then add the tens column and this goes on. हम क्या करते हैं, पहले वंस की जो होगी वो कॉलम उसको कम्प्लीटली काउंट करके उसका आंसर लिखेंगे, फिर टेंस पे आएंगे, टेंस का काउंट करेंगे, फिर हंड्रेड्स पे आएंगे. तो ये सम हम करते हैं ऐसे. कंप्लीट द रेस्ट सम इट योरसेल्फ. दिस प्रोसीजर टेक टाइम. There are many situations where we need to find answers more quick. अब ऐसे करने से टाइम ज़्यादा. फॉर एग्जाम्पल, when you go to fair or the market, you find the varieties of attractive things which you want to buy. You need to quickly decide what you can buy, so you need to estimate the amount you need. This is the sum of the precise of things you want to buy. क्या करते हैं हम, मार्केट में जाते हैं, फेयर में जाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो दिखती है, अट्रैक्टिव चीज़ें दिखती हैं, उससे हमें क्या करना होता है कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं. हमको सारी चीज़ें चाहिए, बट हम इतना बजट लेके जाते नहीं हैं. ओके, तो बजट के अकॉर्डिंग हम एस्टिमेट करते हैं कि हमें कितने अमाउंट में क्या क्या चीज़ें मिल सकती है. A trader is to receive money from two sources. The money he is to receive is 13,569 from one source and 26,785 from another. He has to pay 37,000 to someone else by the evening. क्या है कि है ना, ट्रेडर को दो सोर्स से मनी रिसीव हुए है. फर्स्ट वो था 13,569 एंड सेकेंड था 26,785. अब उसको पे करने हैं 37,000 इवनिंग तक. ही राउंड ऑफ द नंबर टू देयर नियरेस्ट 1000 क्विकली. उसने क्या किया, राउंड ऑफ किया. जैसे 26,700 है तो 27,000 एंड 13,000 है तो 1400 क्विकली राउंड ऑफ कर लिया. और ही इज हैप्पी डैट ही हैज इनफ मनी. ओके, तो उसने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया. 27 प्लस 14, तो उसका राउंड ऑफ कितना होगा, 41. तो उससे उसको आइडिया आ गया कि 37,000 अराउंड उसके पास है, तो वो हैप्पी हो गया. डू यू थिंक ही वुड हैव इनफ मनी? क्या वो इनफ मनी होंगे? कैन यू टेल विदाउट डूइंग exact addition and subtraction? Sheila and Mohan have to plan their monthly expenditure. They know their monthly expense on transport or school requirements, on groceries, on milk and on clothes, and also on the other regular expenses. This month they have to go visit and buy gifts. They estimate the amount they would spend on all these and then add to see if what they have would be enough. Would they round off 2,000 as trader did? अभी हमने जैसे राउंड ऑफ किया था 14,000 एंड
27,000 का। ऐसे ही राउंड ऑफ करके वो लोग काउंट करेंगे। थिंक एंड डिस्कस 5 more situations where have to estimate sum or remainder। तो ऐसा कुछ सोचो कि है ना, उससे हम राउंड ऑफ कर सकते 5 सिचुएशंस के प्लस करके और हमें पता चल जाएगा। डिड वी यूज राउंड ऑफ टू द सम प्लेस इन ऑल दिस? देयर आर नो रिजिड रूल when you want to estimate the outcomes of number। कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं है कि इसी मेथड से हमें राउंड ऑफ करना है, हमारा आउटकम्स निकालना है। द प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट एंड हाउ क्विकली द एस्टिमेट इज नीडेड। जो प्रोसीजर है ना, किस पे डिपेंड है? एक्यूरेसी, जो मतलब एक्यूरेट अमाउंट होगी उसके आसपास की अमाउंट और कितनी जल्दी हमें वो अमाउंट मिल सकती है, उसके ऊपर ये प्रोसीजर है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ सेंसिबल द गेस्टेड आंसर वुड। वो इम्पॉर्टेंट चीज है कि कितना जल्दी, कितना सही आंसर हो सकता है हमने जो गैस किया। नेक्स्ट है टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस। अब सम ऑफ डिफरेंस को भी एस्टिमेट करेंगे। एज वी हैव सीन अबव, वी कैन राउंड ऑफ नंबर टू एनी प्लेस। The trader round off the amount the nearest 1,000 was and was satisfied that he had enough। जैसे जो ट्रेडर था उसने राउंड ऑफ किया था नियरेस्ट 1,000 अमाउंट को और वो सेटिस्फाई हो चुका था कि उसके पास 37,000 जितना इनफ अमाउंट है। वैसे ही है, सो वी एस्टिमेट एनी सम और डिफरेंस। और वैसे ही हम कोई भी सम और डिफरेंस को एस्टिमेट कर सकते। You should have an idea of why you need to round off and therefore the place to which you would round off। Look at the following example। तो कोई आइडिया है कि कैसे राउंड ऑफ, क्यों राउंड ऑफ करना है, ये हमने अभी देखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5,290, तो ये क्या है? 1000 के अंदर है एंड 5,000 है, बट ये क्या है? 500 के अंदर है, तो ये 5,000 होगा एंड ये 18,000 हो जाएगा। 18,000 5,000 से बड़ा होगा। ओके, तो 17,986 का राउंड ऑफ 18,000 लिया और 5,290 का लिया 5,000, तो राउंड ऑफ आंसर हमारा क्या आया? एस्टिमेट 23,000। Does the method work? You may attempt to find the actual answer and verify if the estimate is reasonable। Next है 5,673 and 436। तो यहाँ पे देखो 5,600 को उसने क्या कर दिया है? 6,000 से राउंड ऑफ कर दिया है और 436 को क्यों इसने 0 कर दिया? क्योंकि देखो यहाँ पे कितना हो रहा है? 400 ऑलरेडी डिफरेंस बता रहा है, तो 400 ऐसे ही एस्टिमेट डिफरेंस हो गया, तो ये रिजनेबल एस्टिमेशन नहीं है। अगर 0 लगाए, एटलीस्ट 400 को कुछ भी लगाते तो ये रिजनेबल तो होता। तो ये देखो, ये सही है। इससे अच्छा 5,700 माइनस 400, तो ये इक्वल राउंड ऑफ हो गया 5,300 हुआ, तो ये मीनिंगफुल एस्टिमेशन हो गया। यहाँ पे 6,000 पूरा एज इट इज कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये तो गलत है ना। इसके बाद 7 भी तो आता है ना, यहाँ पे डायरेक्ट 0 कर दिया, तो ये तो रीजनेबल हुआ ही नहीं, यहाँ पे रीजनेबल है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टू एस्टिमेट प्रोडक्ट। अब एस्टिमेट प्रोडक्ट को भी हम एस्टिमेट करेंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन को। अब यहाँ पे देखो 19 है एंड 78 है, तो 19 का 20 ले लिया इंटू 80, तो 1600 आंसर आ जाएगा। इट ऑब्वियसली दैट द प्रोडक्ट इज लेस देन 2,000 और 1600 2000 से छोटा है। क्यों? इफ यू approximate 19 to nearest tens we get 20 and then approximate 78 nearest we get 80 और हमें क्या मिल रहा है? 1600। लुक एट 63। 63 का हमने कर दिया 60 एंड 182 का 180।
If we approximate both the nearest 100 into 200, then 20,000. This is much larger than the actual product, और actual product से बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो हम इसको देखो, ये जो इसकी जगह हमने ये किया, ओके. तो what do we do to get more reasonable estimate? We try to round off 60 to 10 nearest. तो 60 मैंने कर दिया था एंड 182 का 180. तो ये हो गया. अब देखो ये अमाउंट एंड ये अमाउंट में कितना सारा डिफरेंस है, पूरा 9200 का डिफरेंस है. तो ये गुड एस्टिमेशन है और क्विक एस्टिमेशन है. तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा. इफ वी नॉट नाउ ट्राइंग अप्रोक्सीमेटिंग 63 to 60 and 182 the nearest that is 200, we get 60 into 200, तो 12,000. ये भी एक गुड एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्ट बोल सकते हैं. द जनरल रूल दैट वी कैन मेक इट इज therefore round off each factor is its greater place then multiply the round off of factors. Thus in the above example we round off 63 to tens and 182 to 100. So now estimate 81 497 into 500. C. तो क्या आएगा 40,000. An important use of estimates for you will be to check your answer. Suppose you have done multiply 37 into 1889. अब 37 तो 40 हो जाएगा, 189 तो 1900 भी कर सकते हैं एंड इजी करना हो तो 2000. बट नॉट श्योर अबाउट आंसर. अ क्विक रीजनेबल एस्टिमेशन 40 into 80 2000. If we answer closely, if your answer is close to 80,000, it is probably right. On the other hand, if it is close to 8,000 or 8 lakh, something is surely wrong in your multiplication. अगर 80,000 के पास आंसर आया तो ये आंसर इसका करेक्ट है, और 8,000 या 8 लाख के आसपास आया तो बहुत सारा डिफरेंस हो जाता है, तो कुछ ना कुछ रॉन्ग है. सेम जनरल रूल may be followed by addition and subtraction to two or more numbers. यहाँ पे मैं आपको राउंड ऑफ बता दूंगी, आप मल्टीप्लीकेशन प्लस एंड माइनस करोगे. 730 है तो 700 एंड 998 है तो 1000. तो हमारा आंसर आएगा 1700. यहाँ पे 800 क्यू 96 है एंड यहाँ पे 14 है तो 300. यहाँ पे होगा 13,000 एंड 3,000 28,000 21,000 सॉरी हाँ 21,000. Make 10 more such example of addition, subtraction and estimate of their outcomes. जैसे ये ABCD किया वैसे है ना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के और एग्जाम्पल फाइंड करने हैं आपको. नेक्स्ट है गिव रफ estimate by rounding off to nearest hundreds and also closer estimate by rounding off nearest 10. 439 तो 439 का हो जाएगा 400, 334 का 300 एंड 4,300 का हो जाएगा 4,317 का 4,300. अब यहाँ पे है 1,08,700 एंड ये हो जाएगा 4,700 सॉरी 47,600. ओके. अब नेक्स्ट है 8,300 माइनस 491 तो 500 हो जाएगा. ओके. अब यहाँ पे ये होगा
4,89,300 एंड ये होगा 48,400. ओके, नेक्स्ट में 4 एग्जाम्पल और बनाने के लिए कर गए. अब इसमें है, इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 600, इसका 200, इसका 5000, इसका 35,000, ये देखो इसलिए, एंड इसका 1300 एंड ये हो जाएगा 600 एंड ये 9,000 into 10, सॉरी 30. ओके, तो ये थी एक्सरसाइज 1.3. इसके साथ हम चैप्टर 1 कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, होल नंबर. थैंक यू.